नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि बिहार विधानसभा सचिवालय आवश्यक सूचना। नीचे लिखा है कि बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत प्रतिवेदक, निजी सहायक एवं आंशुलिपिक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 3/24 का प्रकाशन बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे सभा के सचिवालय वेबसाइट, आप इस वेबसाइट पर जाकर के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि है, जो रजिस्ट्रेशन की तिथि है 29/1/2024 है। आवेदन ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि है 15/2/2024 और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि है 17/2/2024। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और एग्जाम किस प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पर जो प्रतिवेदक का है उसका वेतन स्तर 9 है, निजी सहायक का वेतन स्तर 7 है और जो आंशुलिपिक है उसका वेतन स्तर 4 का है। तो अब आवेदन का अंतिम तिथि आपको मालूम ही हो गया है कि 15/2/2024 है और पेमेंट करने का लास्ट डेट 17/2/2024 है। अब आइए देख लेते हैं कि प्रतिवेदक में कितनी टोटल सीटें हैं। तो देखिए आरक्षित वर्ग यानी अनारक्षित वर्ग के लिए एक भी सीटें नहीं है, यहाँ पर 0 है। देख लीजिए यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 0 है। अनुसूचित जाति के लिए 3 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीटें हैं, यहाँ पर दिया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, यानी टोटल प्रतिवेदक पद के लिए टोटल 6 सीटें हैं। बैकलॉग में यहाँ पर टोटल 13 दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ पर आइएगा निजी सहायक के लिए, देख लेते हैं कि कितनी सीटें हैं। तो निजी सहायक में टोटल 4 सीटें हैं। अब देखिए आंशुलिपि के अंदर देख लेते हैं। तो आंशुलिपि में टोटल देखिए, इसमें टोटल यहाँ पर दे रहा है योग 5 पदों की कुल संख्या 5 है। यहाँ पर इस प्रकार से देखिए पदों की कुल संख्या 5 दिया हुआ है। अब देख लेते हैं कि एग्जाम कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रतिवेदक पद के लिए दिया था कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई डिग्री होना चाहिए। साथ ही हिंदी आंशुलिपि में 150 शब्द प्रति मिनट की आंशुलिपि गति अनिवार्य है। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में टंकड़ यानी टाइपिंग, हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग आपको 35 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। निजी सहायक के लिए दिया है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, इसमें भी स्नातक होना चाहिए। साथ ही हिंदी आंशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। यानी इसमें जो निजी सहायक हो उसमें आपका डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोला जाएगा और हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट की होगी। अब देखिए जो आंशुलिपि है उसमें राज्य, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। साथ ही आंशुलिपि में 80 शब्द, इसमें जो आंशुलिपि का डिक्टेशन बोला जाएगा 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोला जाएगा और हिंदी और अंग्रेजी के लिए 30 शब्द प्रति मिनट का टाइपिंग होना चाहिए। अगर आप इन सभी पदों को भरना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया है कि वांछित शैक्षण, देखिए यहाँ पर दिया है कि वांछित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले आवेदक एक से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थी हो सकते हैं। ठीक, आप एक से अधिक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पदवार अलग अलग ऑनलाइन आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है, यानी ये नहीं कि आप बार बार रजिस्ट्रेशन करते रहिए। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दर्शाए गए संबंधित पदों के बगल में एक बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पर आपको इस प्रकार से टिक कर लेना है। आप अलग अलग पदों के लिए यहाँ पर दिया है कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क देना होगा, यानी आप तीनों फॉर्म भरिएगा तो तीनों के लिए आपको परीक्षा शुल्क देना होगा। देखिए यहाँ पर दिया है कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना, कृमि लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब देखिए देख लेते हैं कि परीक्षा किस प्रकार से होगा, परीक्षा की पद्धति। तो उपयुक्त सभी, यहाँ पर दिया कि उपयुक्त सभी पदों के लिए सर्वप्रथम आंशुलिपि हिंदी की परीक्षा ली जाएगी, यानी सबसे पहले जो हमारा होगा वो आंशुलिपि की परीक्षा ली जाएगी।
जिसमें निर्धारित मापदंड के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण हेतु जांच परीक्षा, यानी सबसे पहले आपको डिक्टेशन ही लिखवाया जाएगा, इन्हीं के पहले फर्स्ट एग्जाम होगा। प्रतिवेदक में दिया है, प्रतिवेदक की परीक्षा है, आंसुलिपि की परीक्षा 5 मिनट में 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 की होगी। आंसुलिपि के हस्तलिखित अनुवाद में 70 मिनट का समय दिया जाएगा। आंसुलिपि में हुई गलतियों के नियमानुसार 10% की छूट अनुमान है, यानी 10% आपकी गलती माफ रहेगी। हिंदी एवं अंग्रेजी में आपको ऊपर बता ही चुके हैं कि 35-35 शब्द का आपको टाइपिंग होगा। 10 मिनट का टाइपिंग यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 मिनट का आपका टाइपिंग होगा। एक बात का ख्याल रखिए, यहाँ पर दिया है कि उपरयुक्त सभी पदों के लिए, यानी जो तीनों पद है प्रतिवेदक, आंसुलिपि और निजी सहायक, ये तीनों में सबसे पहले आपको डिक्टेशन ही लिखवाया जाएगा। फर्स्ट एग्जाम डिक्टेशन ही होगा, उसमें आप सफल कीजिए तो उसके बाद टाइपिंग, उसके बाद जॉब। देखिए नेक्स्ट है आंसुलिपि में जो होगा उसके लिए आपको 5 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन लिखवाया, 400 शब्दों की होगी। आंसुलिपि में हस्तलिखित अनुवाद करने के 40 मिनट का समय अनुमान्य है। आंसुलिपि में हुई गलतियों के नियमानुसार 10% गलती माफ है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इस कॉलम का पढ़िए कि उपर्युक्त तीनों कोटि, यानी ऊपर जो तीनों पद हैं, पदों के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा बिहार के संकल्प में इतना जो आया था डेट, उसके आलोक में हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण जांच परीक्षा जो 10 मिनट की परीक्षा तो होगी, लेकिन इसमें गलती कितना माफ होगा तो 1.5% गलती अनुमान्य है, यानी 1.5% अगर आपकी गलती हो जाती है तो अनुमान्य है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर परीक्षा शुल्क दिया हुआ है, परीक्षा शुल्क आपका 600 रुपया है और विभिन्न पदों के अनुसार है। उसके बाद जो निम्न कोटि वर्ग के हैं उनका 150 रुपया लगेगा। तो आप आवेदन को भर सकते हैं।